नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे मिथुन लग्न में गुरुदेव किस प्रकार का फल देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, तो इसका मतलब आपकी पत्रिका मिथुन लग्न की है। दोस्तों, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से कुछ इस तरह का नेचर उनका होता है कि किसी एक चीज़ से मन ना भरना, बहुत जल्दी किसी चीज़ पर नाराज़ हो जाना, फिर एकदम ठीक हो जाना। क्योंकि ये बुधदेव की राशि है और बुधदेव को ग्रहों में राजकुमार का दर्जा मिला हुआ है, तो इस तरह का व्यवहार भी ऐसे जातक का होता है। दोस्तों, गुरुदेव अगर यहाँ बैठेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। गुरुदेव जो कि ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं उनके कारक बृहस्पति देव हैं। दान, पुण्य और वृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव हैं। दोस्तों, हर वीडियो में मैं ये इसलिए बताता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर मानिए उनका मिथुन लग्न है तो वो मिथुन लग्न ही सर्च करेंगे, या जिनका कर्क लगन है वो कर्क ही सर्च करेंगे। तो हर लग्न के लोगों को ये बातें समझ में आएँ कि गुरुदेव कारक किन चीज़ों के होते हैं, इनकी राशि कौन सी हैं। तो इसलिए ये चीज़ें सब में हर वीडियो में बताना आवश्यक है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरुदेव जब शुभ अवस्था में कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे तो ये जो भी फल देंगे वो बड़े देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े प्लैनेट हैं हमारे और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो जब भी ये देते हैं हमेशा बड़ा ही देते हैं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, जो किले वगैरह आप देखते हैं, ये सब बृहस्पति देव से प्रभावित हैं। लेकिन बृहस्पति देव अगर अशुभ स्थिति में भी कहीं होंगे तो जब छीनने पे आते हैं तो वो बड़ा नहीं छीनते, बहुत छोटा छीनते हैं। इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहा गया है। तो दोस्तों, इनकी 2 राशियां हैं, 12 नंबर और 9 नंबर। ये दोनों राशियां बृहस्पति देव की हैं, जो कि दोनों केंद्र में हैं। दोस्तों, केंद्र में अगर राशि किसी ग्रह की है और वो केंद्र में ही बैठा है तो उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। तो ये हम देखेंगे कि कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। जबकि इसका बहुत बड़ा कोई फल नहीं, अशुभ परिणाम नहीं मिलते केंद्राधिपति दोष के, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कहाँ पे इनके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। दूसरा, ये 4 नंबर में उच्च के होते हैं और 10 नंबर में ये नीच के होते हैं। लेकिन ये 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। अगर 5 डिग्री से ऊपर हैं तो सामान्य स्थिति। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का परिणाम ये देंगे। अगर 2 केंद्रों के स्वामी होके, जो कि व्यापार का स्थान है और कर्म स्थान है, तो व्यापार और कर्म के स्वामी होके अगर लग्न में बृहस्पति देव बैठेंगे, दोस्तों बृहस्पति देव लग्न में दिग्बली होते हैं, तो यहाँ पर इनका शुभ परिणाम ही मिलेगा। क्योंकि दिग्बली होके बैठे हैं लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारों का होगा, पूजा पाठ इन चीज़ों में उसकी रुचि होगी। साथ में ऐसा व्यक्ति अच्छे लेवल का व्यापारी भी होगा, कामकाज भी उसका अच्छा चलेगा, संतान उसकी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन उसका अच्छा होगा, साथ में भाग्य का सहयोग भी होगा। दोस्तों, गुरुदेव जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर बृहस्पति देव यहाँ पे हैं तो 5 घर आगे गिनिए, 7 घर आगे गिनिए और 9 घर आगे गिनिए। तो 5वीं, 7वीं, 9वीं इनकी 3 दृष्टियाँ हैं। तो जहाँ ये बैठेंगे वहाँ का फल भी देंगे और जहाँ ये देखेंगे उन स्थानों को भी ये प्रभावित करेंगे और उन स्थानों का भी फल बृहस्पति देव देंगे। तो संतान पे दृष्टि, संतान का सुख, दाम्पत्य पे दृष्टि,
दाम्पत्य का सुख, और भाग्य पर दृष्टि तो भाग्य स्थान का सुख। इसी तरह कहीं भी ये बैठेंगे तो उनसे 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे गिन लीजिए, वहाँ इनकी दृष्टियाँ होंगी। अब दोस्तों, गुरुदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा जो धन भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ पे ये 4 नंबर में बैठे हुए हैं, तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जो कि चंद्रदेव की राशि है, और इस राशि में ये उच्च के होते हैं। लेकिन ध्यान रखें 5 डिग्री तक ही ये उच्च के होंगे, उसके बाद सामान्य स्थिति। लेकिन चंद्रदेव से इनकी परम मित्रता है, तो अपने मित्र के भाव में बैठ के, वो भी 2 केंद्रों के स्वामी होकर अगर द्वितीय में बैठेंगे तो धन की कोई दिक्कत नहीं, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा, साथ में ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होती है। अपने वाणी के कारण व्यक्ति जो है दूसरों को प्रभावित करता है। तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव द्वितीय में बैठ कर देंगे। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 6ठे स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी और नवम दृष्टि दशम पर होगी। तो इन तीनों स्थानों का भी ये फल देंगे। रोग, शत्रु और ऋण से रक्षा करेंगे। साथ में व्यक्ति को आध्यात्मिक यहाँ भी बैठकर बनाएंगे, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि आ रही है। और पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो हर प्रकार का सुख, कामकाज भी व्यक्ति का अच्छा चलता है। जो भी वो काम करता है उसमें सफलता ही प्राप्त करता है। गुरुदेव क्योंकि यहाँ से बैठ के दशम पे अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। दोस्तों, वहीं गुरुदेव अगर तीसरे स्थान में है, अब व्यापार और कर्म का स्वामी अगर पराक्रम में जाके बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा, क्योंकि ये पराक्रम का घर है। छोटे भाई बहनों का भाव है, तो छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी और सप्तम दृष्टि ये भाग्य स्थान पर होगी और नवम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर 11वें स्थान पर होगी। तो इन सब क्षेत्रों में पत्नी से सामंजस्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति का भाग्य भी भरपूर साथ देगा, साथ में व्यक्ति की इच्छाओं की भी पूर्ति बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर करा देंगे। दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी किसी ग्रह का फलादेश करना होता है तो ये जरूर देख लें कि डिग्री वाइज वो कितना मजबूत है, साथ में अस्त तो नहीं है। अगर ग्रह अस्त होगा तो फिर वो अपने फल देने में सक्षम नहीं होता, चाहे वो बुरे हों चाहे वो अच्छे फल हों। तो डिग्री का जरूर ध्यान, साथ में ये जरूर देख लें कि वो अस्त तो नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी बृहस्पति देव अच्छा ही फल देंगे। वहीं बृहस्पति देव अगर पंचम चतुर्थ भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इनका भाव है, सुखों का भाव है, तो यहाँ पर 6 नंबर जो कि कन्या राशि है, इसके स्वामी वो बुद्धदेव होते हैं। बुद्धदेव और गुरुदेव में क्योंकि मित्रता नहीं है, तो ये जरूर देख लें कि अगर बुद्धदेव से गुरुदेव की इस पत्रिका में तात्कालिक मित्रता बन रही है, मतलब बुद्धदेव अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे हैं तो तात्कालिक मित्रता में होंगे। ऐसे में यहाँ गुरुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, लेकिन यहाँ केंद्राधिपति दोष इन्हें लगेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने बताया, केंद्राधिपति दोष कोई बहुत नुकसानदायक दोष नहीं है। तो अगर बुद्धदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाएं तो परिणाम शुभ ही देंगे। माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में बुद्धदेव नहीं आ रहे तो क्योंकि केंद्राधिपति दोष का भी प्रभाव रहेगा और साथ में तात्कालिक शत्रुता में भी आ जाएंगे, तो उस स्थिति में माता से सामंजस्य नहीं बनेगा। व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण ही अपने कुटुंब में खटपट पैदा कर लेगा, सामंजस्य नहीं बनेगा। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को समस्या ही प्राप्त होगी। साथ में यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी। अगर मित्रता बन रही है तो व्यक्ति अगर ये जो गूढ़ विषयों के सब्जेक्ट होते हैं, रिसर्च संबंधित, उस तरह के कोई काम अगर व्यक्ति करता है तो उसमें सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पर दृष्टि डाल के व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुदेव बना ही देंगे।
साथ में यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, व्यक्ति का कामकाज उस स्थिति में जब तात्कालिक मित्रता में होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो कामकाज में दिक्कत, कोई भी काम करेगा उसमें परेशानी, लेकिन तात्कालिक मित्रता में है तो कामकाज भी अच्छा चलेगा। साथ में व्यय स्थान पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति के व्यय भी, क्योंकि ये बुधदेव की राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने दिखावे पे ज़्यादा खर्च करता है। हर चीज़ उसे अपने को दिखाने का बहुत शौक होता है। जैसे मैंने बताया कि बुधदेव को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है, तो अपने दिखावे में व्यक्ति बहुत खर्चा करता है और उससे परेशानियों में फंसता है। लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर बुधदेव आ रहे हैं तो फिर खर्चा भी व्यक्ति का अच्छे मद में ही होगा, धार्मिक चीज़ों में होगा। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव में 7 नंबर राशि है जो कि तुला राशि शुक्रदेव की राशि है। पंचम में क्योंकि गुरुदेव बहुत शुभ फल देते हैं तो इसलिए दो केंद्रों के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये त्रिकोण में है। और यहाँ पर गुरुदेव अति विशिष्ट कारक भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे क्योंकि ये शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। तो संतान से सामंजस्य अच्छा, शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी, अपना एक शिक्षा के माध्यम से जो भी उसे ज्ञान है उस ज्ञान के कारण व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है। तो पंचम में बैठकर शुभ परिणाम ही गुरुदेव देंगे। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, इनकी दशा महादशा में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ में इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। और नवम दृष्टि इनकी लग्न पर होगी। लग्न पर दृष्टि गुरुदेव की होने की वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति कहीं भी जाता है तो लोगों को अपने व्यक्तित्व के कारण मंत्रमुग्ध कर लेता है और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इनकी दशा महादशा में बहुत अभूतपूर्व हो जाता है। तो बहुत शुभ परिणाम पंचम में बैठकर गुरुदेव देंगे। ये जरूर देख लें कि शुक्रदेव की राशि में है, शुक्रदेव जो कि इनके मित्र नहीं है, तो अगर मित्रता नहीं बन रही तो इन परिणामों में 10-15% की कमी होगी, लेकिन फिर भी परिणाम बहुत शुभ पंचम में बैठ के गुरुदेव देंगे। और तात्कालिक मित्रता में आते हैं तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि जो कि मंगलदेव की राशि है, इनके मित्र की राशि है, तो यहाँ बैठकर ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे। रोग छोटा मोटा वो भी, क्योंकि गुरुदेव पेट के कारक हैं, तो पेट संबंधित कुछ परेशानी ये दे सकते हैं, जैसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीज़ें। ये छोटी मोटी पेट संबंधित रोग गुरुदेव छठे में बैठकर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर छठे में गुरुदेव हैं और वो भी मंगलदेव की राशि में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी को पैसा देना नहीं चाहिए। आप पैसा लेके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा इनकी दशा महादशा में। सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होगा, लेकिन खर्चा उसका अच्छे ही कामों में होगा और अच्छे कामों में करना भी चाहिए अगर गुरुदेव यहाँ हैं तो। धर्म कर्म में अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो बहुत शुभ। साथ में यहाँ से इनकी नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो अपनी दशा महादशा में बृहस्पति देव धन की कमी व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं आने देंगे। तो यहाँ बैठकर भी इनके परिणाम अच्छे ही होंगे। वहीं अगर सप्तम में बैठे हुए हैं गुरुदेव, सप्तम में ये 9 नंबर का मतलब धनु राशि जो कि इनकी अपनी राशि है, तो अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठ के भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, बल्कि ये हंस महापुरुष नामक राजयोग हो जाएगा। तो अपनी ही राशि में बैठ के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण गुरुदेव करेंगे और ऐसे में ये दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे। अगर किसी और राशि में यहाँ पर गुरुदेव हों और अकेले हों तो दाम्पत्य को ये तोड़ने का काम करते हैं, दाम्पत्य में बहुत समस्याएं पैदा कर देते हैं। लेकिन अपनी राशि में बैठ के रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो दाम्पत्य में कोई समस्या नहीं, दाम्पत्य में तालमेल अच्छा रहेगा। व्यापार का भी स्थान है, व्यापार भी व्यक्ति का अच्छा ही रहेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थानों पर होगी,
तो इच्छाओं की गुरुदेव यहाँ बैठकर पूर्ति करा देंगे। वहीं लग्न पर दृष्टि होगी तो व्यक्तित्व को बहुत निखार देंगे गुरुदेव। और यहाँ से नवम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। तो यहाँ बैठकर भी गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में ये 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जिसमें गुरुदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन 6, 8, 12 ये 3 स्थान ऐसे हैं कि जहाँ अगर ग्रह नीच का हो रहा हो तो उनका नीच भंग हो जाता है। लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी होकर अष्टम में आए हैं तो थोड़ा कहीं प्रभाव में कमी तो रहेगी, लेकिन फिर भी ये नीच भंग राजयोग है। यहाँ से व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे गुरुदेव, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। वही जो रिसर्च के काम होते हैं अगर उनमें व्यक्ति अपना कारोबार करे तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव यहाँ बैठ कर देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। वही व्यक्ति अगर धार्मिक कामों में खर्च करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे गुरुदेव यहाँ बैठकर खर्चा भी व्यक्ति का धार्मिक कामों में ही कराएंगे, क्योंकि दोस्तों हम कुछ करते नहीं, हमारा जो भी कुछ होता है वो ग्रह ही हमसे करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर गुरुदेव यहाँ पर हैं तो व्यक्ति को धार्मिक कामों में खर्च करना चाहिए। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, धन की स्थिति गुरुदेव अच्छी कर देंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को कई माध्यमों से धन प्राप्त होगा। साथ में नवम दृष्टि सुखों के स्थान पे है तो हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को देंगे। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है जो कि भाग्य स्थान है, यहाँ भी बृहस्पति देव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठ कर देंगे। भाग्य ऐसे व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में भरपूर साथ देगा और भाग्य की बदौलत व्यक्ति हर सुख हासिल कर लेगा। पिता से सामंजस्य अच्छा रहेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर होगी, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा और वही भाग्यशाली वो होगा ही, पराक्रमी होगा। अगर भाग्य और पराक्रम दोनों साथ हों तो व्यक्ति क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो बहुत शुभ परिणाम नवम में बैठकर भी देंगे। साथ में नवम दृष्टि इनकी पंचम पर होगी, संतान सुख, शिक्षा का सुख, आकस्मिक धन लाभ का सुख, हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को देंगे। वहीं गुरुदेव अगर दशम भाव में है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, ये भी गुरुदेव की राशि है, तो यहाँ भी हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण होगा। व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति अगर व्यापार में है तो व्यापार भी व्यक्ति का बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। कर्म से संबंधित हर प्रकार का सुख व्यक्ति को गुरुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि धन भाव पर, धन की कोई कमी नहीं। सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पर, सुखों की कोई कमी नहीं। साथ में नवम दृष्टि इनकी छठे भाव पर, तो रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों में भी गुरुदेव यहाँ बैठकर सफलता दिलाएंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, यहाँ 1 नंबर का मतलब मेष राशि मंगलदेव की राशि है, तो गुरुदेव और मंगलदेव में परम मित्रता है। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। मित्रों का पूरा सहयोग व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होगा। तो बहुत शुभ परिणाम एकादश में बैठकर भी देंगे। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। अपने पराक्रम के द्वारा वही हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा। साथ में इनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, संतान से सुख, संतान से व्यक्ति को सुख और व्यक्ति से संतान को सुख, हर प्रकार का सुख संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित गुरुदेव यहाँ बैठकर देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि सप्तम पर होगी तो दाम्पत्य को भी ये संभालने का ही काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी ऐसे व्यक्ति का सुखी होता है। वहीं अगर गुरुदेव द्वादश में है, 2 नंबर में बैठे हैं, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है, तो व्यक्ति को
यहाँ अगर गुरुदेव हैं तो यहाँ पे व्यक्ति खर्चा तो करेगा, लेकिन वही शुक्रदेव की राशि में है तो अपने दिखावे पर ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि शुक्रदेव वैभव का कारक है, विलासता का कारक है। तो वही अगर व्यक्ति अच्छे कामों में पैसा खर्च करे तो गुरुदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, तो क्योंकि ये त्रिक भाव है, खराब भाव है, अगर शुक्रदेव से तात्कालिक मित्रता में है तो व्यक्ति को सुख मिलेंगे, लेकिन तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो सुखों में कमी रहेगी। साथ में छठे भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो वही छोटे मोटे रोग, पेट से संबंधित, बहुत बड़ा कोई रोग नहीं, छोटे मोटे ही रोग, जिसमें वही है कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह की दिक्कत, गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि अष्टम पर होगी तो वही इनकी दशा महादशा में व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें उसको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पहले रुकावटें आएंगी, उसके बाद काम संपन्न होगा। तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम बृहस्पति देव द्वादश में बैठकर नहीं देंगे। दोस्तों, वही अगर कहीं भी कुंडली में बृहस्पति देव आपकी में हैं और अच्छे परिणाम इनकी दशा महादशा में आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो आप विष्णु जी की जितनी आराधना करेंगे, बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत में है, पाठ नहीं कर सकते तो आप उसे सुन लें। आप अगर उसे सुनते हैं तो भी बहुत शुभ रहेगा। साथ में केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाना भी इनकी दशा महादशा में शुभ माना जाता है। साथ में इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में गुरुवार से प्रारंभ करके इनकी महादशा जब तक रहती है आप करें तो गुरुदेव के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।